फ्रेंड्स, कैसे हैं? शिक्षा अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 समांतर श्रेणी 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये वाला क्वेश्चन है। उसने कहा है एपी है 3, 8, 13 और 18, कौन सा पद 78 होगा? यानी कि n का पद पूछा है उसने। थ्री, 8, 13 और 18। अब उसने कहा है कि अगर इसी कंडीशंस ऐसे ही आगे चलता रहे तो कौन सा पद 78 है। यानी कि an तो उसने दे रखा है और उसने हमसे nवा पूछा है कि nवा पद क्या होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। उसने पूछा है 78। a इजिकल टू हो गया हमारा 3 और d कितना हो जाता है? d इजिकल टू 8 माइनस 3 यानी कि 5। क्योंकि ए पी दे रखा है तो हमें ज़्यादा इसकी इंस्पेक्शन करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, ए एन दे रखा है उसने 78 और उसने n पूछा है। ठीक है, अगर इसी हिसाब से अगर ऐसे ही परिवर्तन आगे कुछ जारी रहे तो कौन सा पद ऐसा बैठेगा जो वो 78 बैठेगा। ठीक है, तो उसने हमें पद पूछा है कौन सा, यानी कि हमें n निकालना है। फॉर्मूला क्या है हमारा? ए एन इजिकल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, चलो ए एन कितना दे रखा है उसने? 78 बराबर ए कितना है हमारा? 3 प्लस n माइनस 1 हमें पता ही नहीं है। और d कितना है हमारा? d दे रखा है उसने 5। ठीक है, ये प्लस में है, इसको इधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा। 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 5। ये कितना हो जाएगा? 75 n माइनस 1। ठीक है, 5 को इधर डिवाइड में ले जाएंगे। ये वाला 5 इसके ये वाला 5 इसके डिवाइड में चला जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? 15 बराबर n माइनस 1। माइनस 1 को उठा के दे लेगा। n बराबर कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, अब उसने इसका जो 16वां पद है ना वो 78 होगा। ठीक है, आप देखो इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट हैं। पहले उसमें दोनों बार में उसने क्या पूछा है? निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी कि n पूछे हैं। ए एन उसने हमें दोनों कंडीशंस पे उसने हमें ए एन दे रखा है। ठीक है, और उसने हमसे क्या पूछा? n पूछा। तो पहला कितना हो जाएगा? 7, 13, 19 डॉट 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 205। ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू कितना है? 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। क्योंकि उसने बोला हुआ है एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, अगर वो ये कहता है यह एक समांतर श्रेणी नहीं है तो सबसे पहले देखते हैं समांतर श्रेणी है भी या नहीं। अब वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि समांतर श्रेणी है तो कैसे चेक करना है। ठीक है, और ए एन उसने हमें दे रखा है 205। अब हमें निकालना क्या है? निकालना है इसमें हमें n। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा कैपिटल लेटर में इसलिए लिख रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्मॉल लेटर में थोड़ा सा समझने में आपको भी दिक्कत होती होगी। ठीक है, तो इसलिए n इज इक्वल टू हमें निकालना है। बाकी आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे में लिख सकते हैं, कोई समस्या का विषय नहीं। थोड़ा सा मैंने इसलिए लिखा, थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। ठीक है, चाहोगे तो मैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन से छोटे में भी कर दूँगा, बस मैंने थोड़ा इसलिए ही करा है। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 7। फॉर्मूला क्या है हमारा? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, अब ये भी एक ब्रैकेट में सॉल्व करो इसे। ए एन कितना दे रखा है? 205 इज इक्वल टू ए कितना है हमारा? 7 प्लस n माइनस 1। डी कितना दे रखा है उसने? 6। 7 को उठा के इधर ले जाओ, तो इसमें से 7 गए, कितना बचा? 198। ठीक है, चलो एक बार एक लाइन और लिख लेते हैं, कभी आपको कुछ ज़्यादा शॉर्ट करता है। -7 इज इक्वल टू n माइनस 1 6। कितना हो गया हमारा? 198। अब ये वाला इसके इधर चला जाएगा n माइनस 1। अब ये इसके किस में चला गया? डिवाइड में। 6 3 जा 6 3 जा
33 टाइम कटा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, n-1 इज इक्वल टू 38। कोई समस्या नहीं, बराबर के इधर हो या बराबर के इधर हो, यानी कि बीच में क्या है, बराबर है, तो दोनों इक्वल है। इसको उठा के इधर ले जाओ, n बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 39। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। a इज इक्वल टू, अच्छा चलो पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट है 5th का। ठीक है, उसने हमें क्या दिया है 80, दूसरे में दिया है 15 सही 1/2, उसमें उसके बाद दिया 13, फिर उसके बाद में डॉट डॉट डॉट, फिर दिया -47। अब आप समझ रहे हो ना क्वेश्चन किस तरह से है। अब कंडीशन क्या है ये तो हमारा a हो गया और d निकालते हैं। a इज इक्वल टू कितना हो गया 18 और d इज इक्वल टू कितना होता है, इसमें से इसको घटाते हैं, 15 2 30 31 हो जाएगा, 31/2 माइनस 18/1। एलसीएम कितना आ गया इनका 2, 31 माइनस 18 1 2 36, यानी कि 18 दूनी 36, कितना बचा माइनस का 5/2। ये हो गया हमारा डी। ठीक है, अब हमारे पास ए एन उसने दिया हुआ है, ए एन कितना दिया -47 और हमें निकालना क्या है एन। अभी हमें पता नहीं है इसका एन क्या होने वाला है, समझ में आ रहा है ना, कोई बात नहीं। चलो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन कितना है हमारा, ए एन कितना है हमारा 47, ए कितना है हमारा 18 प्लस ठीक है, ये -5/2 ऐसा है, इसको डिजिट नहीं समझ, इसको मतलब इसे सिंबल मत समझना, ये -5/2 डिजिट में है, इसको इसे उठा के इधर ले जाओ। -47 माइनस 18 इज इक्वल टू n-1 -5/2। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। कोई समस्या, इस समस्या तो नहीं होनी चाहिए। अब ये दोनों जोड़ो, 8 और 7 कितने हो गए 5 और 4 1 5 1 6। ठीक है, अब देखो ये वाला जो चिन्ह है इसका, ये किस में जाएगा हमारा डिवाइड में, तो इधर किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में किस में जाएगा डिवाइड में। मल्टीप्लाई 2/-5 बराबर n-1। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 13 टाइम गया, 13 2 26 इज इक्वल टू n-1। माइनस को उठा के इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 27 बराबर n, या n बराबर 27। कोई समस्या अभी तक तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने क्या दिया है, ए पी है 11,852 का एक पद -50 है, यानी कि जो इसका ए एन है, कंडीशन सेम टू सेम वही है, उसने हमें वही दिया है ना, समझ रहे हो ना। सबसे पहले तो उसने कहा है क्या ए पी 11,852 का एक पद 1 सबसे पहले तो हमें ये देखना है उसने क्या बोल दिया ना, यानी कि वो डाउट में है, और डाउट में है तो हमें भैया हमें डी निकालना है ना। चलो तो सबसे पहले इसका क्या दूर करते हैं। इन्होंने बोला है क्वेश्चन में क्या ए पी दिखाई दे रहा है, हाँ 11,852 डॉट 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 का एक पद -150 है, और क्यों। सबसे बड़ी बात है उसने क्यों भी बोला है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। ए पी का तो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ए इज इक्वल टू 11 है। ठीक है और हमें नेक्स्ट इसका ये भी पता है कि डी हम निकाल लेंगे। तो चलो डी इज इक्वल टू क्या होता है A2 - A1। A2 - A1 की कंडीशन देखो 8 - 11 यानी कि माइनस करते थे। अभी हम कंफर्म नहीं है क्योंकि कम से कम 3 पद देखने हैं। A3 - A2। ठीक है, A3 कितना है हमारा 5 - 8 बराबर माइनस का 3। अब भी कंफर्म नहीं, एक बार और देख लेते हैं, वैसे होगा ही, इतने पे तो हो जाता। A3 - A4 - A3। ठीक है, अब A4 हमारा कितना है देख लेते हैं। A4 कितना है हमारा 2
-5 यानी कि -3। अब हम कंफर्म हैं कि हमारा इसका एक पद यानी कि जो d है ना, ये अब हमें कंफर्म हो गया कि d बराबर उसने हमें -3 दे रखा है। तो अब इधर लिख लेते हैं d = -3। ठीक है, अब an उसने दे दिया हमें, क्योंकि उसने बोला है उसका एक पद 150 है। ठीक है, माइनस का रखो। चलो, an = a + n-1, ठीक है, इंटू t। an कितना है हमारा -150 = a कितना है हमारा 11, n-1, d कितना है हमारा -3। ठीक, इसको उठा के इधर ले जाओ, इसको उठा के इधर ले जाओ। -150 - 11 = n-1 -3। अब ये दोनों जब जुड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 161। ठीक है, अब अब ये -3 इधर आ जाएगा ना, इसके -3। अब माइनस से माइनस ख़त्म, 3 5 जब नहीं आ रही है तो पूरा नहीं कट रहा भाई, इसमें तो समस्या है, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। शायद ये इसका पद बैठेगा नहीं, क्योंकि जो n है ना, n माइनस में कभी दिया ही नहीं जाता है ना तो n माइनस में आता, ना कभी अपॉन में आता। इस चीज़ को तो सदा याद ही रखना। कितना दे रखा है 161/3। चलो, अगर इसे हम सॉल्व भी करें 3 5 ये हो जाएगा हमारा 54 सही 2/3। ठीक है, अब ये है तो इसको क्या बोलेंगे, जो पूर्णांक नहीं। ठीक है, और क्या लिखेंगे, अतः -150 की दी गई AP का पद नहीं है। अतः -150 AP का पद नहीं है, इति सिद्ध। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करते हैं।